श्यामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में अर्जुन रहता था। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता था, तब अर्जुन की आंखें खुल चुकी होती थीं। उम्र भले ही कम थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान से कम नहीं थीं। बेटा, इतनी सुबह उठ गया? हाँ माँ, मेहनत करने वालों के लिए सूरज का निकलना इंतजार नहीं करता। तू रोज इतनी मेहनत करता है, कभी कभी मुझे तेरी चिंता होती है। चिंता मत करो माँ, आज की मेहनत ही कल की खुशियाँ लेकर आएगी। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत त्याग किए हैं, इसलिए वो अपनी हर थकान को मुस्कान के पीछे छुपा देता था। तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। उनका सपना था कि हमारा घर कभी मुश्किलों के आगे न झुके। मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए बेटा। मुझे आगे नहीं जाना माँ, बस इतना कमाना है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। माँ की दुआएं और अर्जुन की मेहनत, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सुबह की तरह आज भी अर्जुन अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यही संघर्ष एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। उस दिन अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो उसके आत्मसम्मान को चुनौती देने वाला था। ओए लड़के, एक स्पेशल चाय बना जल्दी। जी सर, अभी लाया। अर्जुन ने हमेशा की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से चाय बनाई। उसके लिए हर ग्राहक भगवान के समान था। लीजिए सर, आपकी चाय। चाय तो ठीक है, बस इतनी सी दुकान, इससे क्या कमाई होती होगी? सर, कमाई छोटी है लेकिन इज्जत बड़ी है। इज्जत से पेट नहीं भरता लड़के। विक्रम के शब्द तीर की तरह थे, लेकिन अर्जुन ने अपने चेहरे की मुस्कान नहीं हटने दी। सही कहा आपने सर, लेकिन मेहनत की कमाई में जो सुकून होता है वो हर किसी को नहीं मिलता। आजकल गरीब लोग भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। सपने तो हर इंसान देख सकता है सर। अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ शुरुआत का होता है, मंजिल का नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, याद रखना दुनिया में पैसे वालों की चलती है। हो सकता है सर, लेकिन मेहनत करने वालों को कोई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। विक्रम अर्जुन की बात सुनकर चुप तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे क्या पता था कि जिस लड़के को वो आज छोटा समझ रहा है, वही एक दिन उसकी सोच बदलने वाला है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी अर्जुन की आंखों में थकान नहीं, बल्कि सपने थे। ऐसे सपने जो उसकी गरीबी से कहीं बड़े थे। क्या सोच रहा है बेटा? माँ, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या सच में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? अगर मेहनत और हौसला हो तो भगवान भी उसका साथ देता है। माँ की बातें अर्जुन के लिए हमेशा हिम्मत का काम करती थी। माँ, एक दिन मेरी चाय पूरे जिले में मशहूर होगी। लोग दूर दूर से मेरी दुकान पर चाय पीने आएंगे। मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है बेटा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अब आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे बड़े घर या दौलत नहीं चाहिए, बस तुझे खुश और सफल देखना चाहती हूँ। आपकी ये मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है माँ। गरीबी ने अर्जुन से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसके सपनों को नहीं। उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। मैं वादा करता हूँ माँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग मुझे मेरे नाम से पहचानेंगे, मेरी गरीबी से नहीं। भगवान तेरा हर सपना पूरा करे बेटा। उस रात अर्जुन ने सिर्फ एक सपना नहीं देखा, बल्कि उसे पूरा करने का संकल्प भी लिया। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अर्जुन के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अरे बाबा, जरूर, आइए यहाँ बैठ जाइए। बाबा की हालत देखकर अर्जुन का दिल भर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया हो। बाबा, आपने कुछ खाया नहीं क्या? बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, काम भी नहीं मिला और जेब में 1 रुपया तक नहीं है। उस दिन दुकान में बस थोड़ी सी चाय और कुछ बिस्किट ही बचे थे। वही उसकी शाम की कमाई का सहारा थे। बाबा, पहले आप ये खा लीजिए, पेट भरना सबसे जरूरी है। लेकिन बेटा, फिर तेरे लिए क्या बचेगा?
मेरे लिए भगवान ने कुछ न कुछ जरूर रखा होगा। अभी आपकी भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है। भूख से कमजोर शरीर को शायद पहली बार राहत मिली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून उन्हें अर्जुन की इंसानियत ने दिया था। बेटा, आज के समय में लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन तू दूसरों के लिए सोचता है। अगर मेरे छोटे से काम से किसी को खुशी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी बाबा। तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा बेटा। भगवान तेरी हर मुश्किल आसान करे। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि ये दुआ उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आने वाला था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से गांव में हूँ। सुना है यहाँ की चाय का स्वाद बहुत खास है। चलिए देखते हैं। भाई, एक स्पेशल चाय मिल जाएगी? जी सर, अभी बनाता हूँ। वाह, कमाल है। इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कहीं नहीं पी। इसका स्वाद सच में अलग है। धन्यवाद सर, मैं बस पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ। यही तो इसकी खासियत है। स्वाद के साथ इसमें मेहनत की खुशबू भी है। अर्जुन ने हमेशा की तरह पूरे दिल से चाय बनाई। उसके लिए हर कप चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। दोस्तों, अगर आप कभी इस गांव में आए तो अर्जुन की चाय जरूर पीजिए। स्वाद के साथ आपको मेहनत और इंसानियत का भी एहसास होगा। उसी शाम व्लॉगर ने अर्जुन की दुकान का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने वीडियो देख लिया। लोग अर्जुन की चाय और उसकी संघर्ष भरी कहानी की तारीफ करने लगे। कभी कभी किस्मत अचानक नहीं बदलती, वो वर्षों की मेहनत का सही समय आने पर दरवाजा खटखटाती है। जिस दुकान पर कभी गिने चुने ग्राहक आते थे, आज वहाँ लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इतने सारे लोग मेरी दुकान पर? अरे भाई, यही है वायरल चाय वाला। हाँ, मैंने इसका वीडियो कल रात देखा था। मुझे भी एक कप चाय देना। मैं खास शहर से यहाँ आया हूँ। कल तक जो लड़का ग्राहकों का इंतजार करता था, आज ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। वाह, वीडियो में जितनी तारीफ सुनी थी, चाय उससे भी ज्यादा अच्छी है। अब समझ आया लोग इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं। धन्यवाद सर, मैं बस पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ। माँ दूर खड़ी होकर देख रही थी। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर कितना गर्व करते। माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। दिन बीतते गए और अर्जुन की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसकी चाय की चर्चा अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे जिले में होने लगी थी। कुछ ही महीनों में अर्जुन की कमाई कई गुना बढ़ गई, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है और किन मुश्किलों से गुजरा है। जब मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत एक साथ चलती है, तो सफलता को भी आपके दरवाजे तक आना पड़ता है। सफलता अब अर्जुन के कदम चूम रही थी, लेकिन उसके दिल में आज भी वही सादगी और वही इंसानियत थी जिसने उसे लोगों का प्रिय बनाया था। बेटा, याद है वो दिन जब हमारे घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष होता था? हाँ माँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आज देख, तेरी मेहनत ने सब बदल दिया। अब तो हमारी गरीबी खत्म हो गई। माँ को लगा कि अर्जुन खुशी से झूम उठेगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। माँ, अभी नहीं। क्या मतलब बेटा? जब गांव का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, तब समझूंगा कि मैं सच में सफल हुआ हूँ। बेटा, लोग पैसा कमाकर अपने बारे में सोचते हैं और तू दूसरों के बारे में सोच रहा है। माँ, मैंने भूख और मजबूरी को बहुत करीब से देखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई और वो दर्द सहे जो हमने सहा था। सफलता ने अर्जुन की जेब जरूर भरी थी, लेकिन उसका दिल पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, बल्कि बड़ा इंसान भी बन गया है। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। उस रात अर्जुन ने एक नया सपना देखा। अब उसका लक्ष्य सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं था,
बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलना था। कुछ लोग सफलता पाकर बदल जाते हैं और कुछ लोग सफलता पाकर दुनिया बदलने का सपना देखते हैं। अर्जुन उन्हीं लोगों में से एक था। जिस विक्रम को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था, वक्त अब उसकी परीक्षा ले रहा था। सर, इस महीने भी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े ग्राहक हमारे साथ काम बंद कर चुके हैं। पहली बार विक्रम को एहसास हो रहा था कि पैसा और रुतबा हमेशा साथ नहीं रहते। ये वही लड़का है जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। शायद किस्मत विक्रम को एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। पहचाना मुझे? हाँ सर, कैसे भूल सकता हूँ। आइए बैठिए। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया गया था, आज वही सम्मान से उसका स्वागत कर रहा था। अर्जुन, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। पुरानी बातें भूल जाइए सर। नहीं, उस दिन मैं तुम्हारी गरीबी देख रहा था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और हिम्मत नहीं देख पाया। लीजिए सर, चाय पीजिए। तुम्हें मुझसे नाराजगी नहीं है? कोई बात नहीं सर। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है और गलती हर किसी से हो सकती है। अर्जुन की बात सुनकर विक्रम की आंखें नम हो गई। आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। और असली सफलता वही है जो इंसानियत को साथ लेकर चले। वक्त ने दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया था, एक को विनम्रता और दूसरे को माफ करना। सफलता मिलने के बाद अर्जुन अपने सपनों में नहीं खोया। उसे याद था कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा है। अर्जुन बेटा, यहाँ क्या बनने वाला है? चाचा, यहाँ गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मतलब अब जिन बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं हैं, वे भी पढ़ सकेंगे? हाँ, कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ेगा। अर्जुन का ये फैसला पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद बन गया। बच्चों, मन लगाकर पढ़ो। शिक्षा ही तुम्हारा भविष्य बदल सकती है। नमस्ते बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। भैया, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। जरूर बनोगे, लेकिन याद रखना, बड़ा आदमी पैसे से नहीं, दिल से बनता है। मतलब जब तुम अपने साथ दूसरों की भी मदद करोगे, लोगों का सम्मान करोगे और अच्छे इंसान बनोगे, तब तुम सच में बड़े आदमी कहलाओगे। बच्चे ध्यान से अर्जुन की बातें सुन रहे थे। शायद उनमें से किसी के दिल में भी एक नया सपना जन्म ले चुका। हम भी लोगों की मदद करेंगे। जिस लड़के के पास कभी अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, आज वही सैकड़ों बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा था। सच्ची सफलता वही है जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना दे। समय बीतता गया। मेहनत, ईमानदारी और लोगों के प्यार ने अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अर्जुन की छोटी सी दुकान अब एक बड़ी चाय कंपनी बन चुकी थी। उसका नाम था अर्जुन टी। जिस लड़के ने कभी अकेले चूल्हे पर चाय बनाई थी, आज उसकी कंपनी की चाय दूर दूर के शहरों तक पहुंच रही थी। सर, इस महीने हमारी बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और अगले महीने नए शहरों में भी हमारी चाय लॉन्च होने वाली है। ये मेरी नहीं, हम सबकी सफलता है। अर्जुन कभी नहीं भूला कि सफलता अकेले हासिल नहीं होती। उसके साथ काम करने वाला हर इंसान उसकी यात्रा का हिस्सा था। अर्जुन टी ने सिर्फ एक व्यवसाय नहीं खड़ा किया था, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया था। अगर अर्जुन सर हमें मौका न देते तो शायद आज भी हम बेरोजगार होते। लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी मानते थे। बेटा, आज तेरे पिताजी जहां भी होंगे तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। माँ, ये सब आपकी दुआओं और विश्वास का नतीजा है। एक गरीब चाय वाले का सपना अब हकीकत बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सफलता नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत थी।
छोटी शुरुआत कभी भी छोटे भविष्य का फैसला नहीं करती। अगर हौसले बड़े हों तो एक छोटी सी चाय की दुकान भी इतिहास लिख सकती है।